बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल की धूर्तता तो अपने चरम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कह रही है पार्टी विथ ए डिफरेंस, उसके लिए कोई सवाल नहीं रहा क्या? जनता को वो क्या चेहरा दिखाना चाहती है? अगर अशोक मित्तल ईडी के केस में जेल जाने के उपयुक्त हैं या पूछताछ के उपयुक्त हैं, जैसे छापा पड़ा उसके 2 4 5 7 दिन के अंदर वो पार्टी बदल करके आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत है, मैं उसके पीछे में जाना, अजित पवार तक मैं नहीं जाना चाहता, वो बेचारे स्वल्प सुधार गए, मैं नहीं जाना चाहता उसमें। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने 4 5 दिन पहले छापा मारा, उसके बाद जैसे ही वो आपकी पार्टी में आया सारे प्रकरण बंद हो गए। अब उसका अगला चाल अरविंद केजरीवाल का था। तो अरविंद केजरीवाल की चाल क्या चली जा रही है? क्यों अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपने जो सबसे तथाकथित ईमानदार राज्यसभा सांसद, तथाकथित, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जो कोई भी है मैं उसे ईमानदार नहीं मानता हूं, उसे मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट मानता हूं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो पूर्णतः धूर्तता के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हों, उनके साथ कोई भी व्यक्ति हो, वो ईमानदार नहीं हो सकते, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट। ईमानदारी का मतलब फाइनेंशियल घपला ही खाली ईमानदारी के घेरे में नहीं आती है, आपकी चारित्रिक ईमानदारी का भी सवाल है। और जिस दिन श्रीमान संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, उस दिन जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें उन्होंने कहा कि हमने खून पसीना सब कुछ दिया, ईश्वर साक्षी है, ईमानदारी से हमने सब कुछ किया। बिल्कुल ठीक किया आपने ईमानदारी से, लेकिन ईश्वर साक्षी है कि आपने दुशासन का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया, शकुनी का साथ दिया, ऐसे कुटिल लोगों का साथ दिया जो राजनीति में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसका मतलब खाली अरविंद केजरीवाल नहीं है, इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं, थोड़े कम थोड़े ज्यादा। मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लिया अशोक मित्तल को। आ रहे हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे भी, हमको क्षमता बढ़ानी है, हमने 2 4 दिन पहले ईडी का रेड किया है, कोई बात नहीं है, आ जाओ। खुद राघव चड्ढा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं पैसे के बारे न्यारे करने के, लेकिन राघव चड्ढा मजबूती से आकर पब्लिक डोमेन में अपना चिकना चुपड़ा चेहरा साफ साफ करके बतला रहा है और ईमानदारी से कह रहा है कि हम अब उस पार्टी में आ गए हैं जिस पार्टी को गुंडों की पार्टी स्वयं राघव चड्ढा कहते थे। अब उस पार्टी में आ गए, ये भी धुल गए साहब। तो ये सवाल तो अपने जगह खड़ा है और मजबूती से खड़ा, ये सवाल बैठा नहीं है। भले ही ईडी बैठ जाए, सीबीआई बैठ जाए, लेकिन सवाल बैठा नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपने सबसे ईमानदार संदीप पाठक जैसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और नॉन बेलेबल वारंट पास करवा रहे हैं? क्यों? ये इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक दिन के बाद, मतलब परसों 4 तारीख से सुनवाई शुरू है और उस सुनवाई की मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, पूरी दुनिया देखेगी कि अरविंद केजरीवाल ने क्या पाप किए हैं लीकर स्कैम में, और अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कृत्य किए हैं, किन किन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने कृत्य किया है, ये पूरी दुनिया देखेगी 4 तारीख के बाद। ऐसी परिस्थिति में लोगों के ध्यान को भटकाया जाए, लोगों में ये नैरेटिव वॉर है ना, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के देखिए खिलाफ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल यहां फंस रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां फंस रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां फंस रहे हैं। ये चर्चा जब आम होगी तो अरविंद केजरीवाल की बदनामी होगी ना ज्यादा। तो चर्चा को शिफ्ट कर दो किधर, ये जो बागी हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, अब इनका खेल निकल के आ रहा है सामने। तो हम तो नंगे हैं ही सनाब, आपको भी हम नंगा बना देंगे और आपको चर्चा के केंद्र में ले आएंगे। आज मुझे चर्चा करनी पड़ रही है ना, लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो आपको एक्सपोज करने के लिए कर रहा हूं, आपकी धूर्तता को, आपकी कुटिल चाल को एक्सपोज करने के लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि आप आम जन का ध्यान भटकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए अपने सबसे ईमानदार जो नेता रहे हैं उनके ही खिलाफ एफआईआर करवा दिया, और वो भी नॉन वेलेबल।
इसमें बेल नहीं मिलना है। पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी। अब ये डिस्क्रिप्शन होगा कोर्ट का, या कोर्ट लॉ के ही हिसाब से चलेगी। अगर सेक्शन लगा हुआ है तो उनको प्रथम दृष्टया बेल मिलेगी नहीं। अब वो एक शिक्षक आदमी है, वो एक प्रोफेसर आदमी है, उनको ये जेल भिजवाना चाहते हैं। तो इसका असर क्या होगा? जो दूसरे टूटने वाले हैं अभी, जिसके बारे में खबर आ रही है, और मैंने पिछले दिन भी आपको बताया, आतिशी मर्लिना के बारे में खबर है कि वो जल्द ही आम आदमी पार्टी छोड़ेंगी। आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं वो नहीं छोड़ सकते। जब राघव चड्ढा छोड़ सकते हैं, जब संदीप पाठक छोड़ सकते हैं, तो फिर कोई भी छोड़ सकता है। पहले छोड़ दीजिए कुमार विश्वास, आशुतोष गुप्ता और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, उन सबको छोड़ दीजिए। ये हो रही थी ना कि भाई राघव चड्ढा साथ नहीं छोड़ेंगे, स्वाति मालीवाल साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन स्वाति मालीवाल का जो हालत किया आपने, राघव चड्ढा का जो हालत आपने किया, मुर्गा बना करके लोग कहते हैं पीटा है आपने। तो जब राघव चड्ढा ने छोड़ दिया, स्वाति मालीवाल ने छोड़ दिया, संदीप पाठक ने छोड़ दिया, और ये सारे उनके जो शुभचिंतक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जितने लोगों ने छोड़ा है वो तो अवश्यम भावी था। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल और भी जो साहनी, विक्रम साहनी है, उस सब के बारे में तो मुझे पता था। लेकिन संदीप पाठक पार्टी छोड़ देंगे, इसकी कल्पना इन सारे रणनीतिकारों किसी को नहीं थी जो शुभचिंतक रहे हैं आम आदमी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि संदीप पाठक का छोड़ना, पार्टी छोड़ना, मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा है, बड़ा जोल्ट है। मैं इस गणित को समझ नहीं पा रहा हूं कि संदीप पाठक ने कैसे छोड़ दिया, मैं क्यों। और उनकी बात में थोड़ा दम है। आप ध्यान दीजिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो पार्टी को फ्रंट से कौन लीड कर रहा था? ये संदीप पाठक थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाला कौन था? ये संदीप पाठक थे। कार्यकर्ताओं को जोश भरने वाला कौन था? ये संदीप पाठक थे। क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई थी तो राघव चड्ढा तो पलायन कर गया था, लंदन में था। स्वाति मालीवाल की तब तक पिटाई हो चुकी थी, तो स्वाति मालीवाल भी अपने घर में थी, और कोई सिपह सालार था नहीं। अशोक मित्तल साहब ये सब करने के लिए तो आते नहीं, उनको बेचारे को ठीक से बोलना भी नहीं आता है, या बोलना भी आता है तो पब्लिक स्पीकर नहीं है। विक्रम सहारी को किसने देखा ही नहीं है, उनका चेहरा ही नहीं देखा है किसी ने। अगर मीडिया वालों ने दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो किसी ने देखा नहीं है। तो इनमें से एक ही सूरमा थे जो आखिर में अरविंद केजरीवाल के ढाल बनकर के खड़े थे। जब वो जेल में थे तो पूरी पार्टी को एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल जामा पहना रहे थे, फोर्स पैदा कर रहे थे कि हमारी पार्टी उसूलों के साथ बनी है, हम उसूलों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन ये संदीप पाठक नहीं कह रहे थे कि अरे साहब क्या उसूल है, आया है नाम, आप रिजाइन करिए ना। ये नहीं कहने की हिम्मत हो रही थी संदीप पाठक को। तो ये स्पाइनलेस पॉलिटिक्स कर रहे थे, या आप ये कह सकते हैं कि अपने नेता के सामने वो पॉलिटिकल जो मोरालिटी होती है और जो कंपल्सन होता है, पॉलिटिकल कंपल्सन, उसको सामने रख करके अरविंद केजरीवाल की मुखालफत नहीं कर रहे थे। और आखिरी वक्त तक उन्होंने कोशिश किया खुद को एडजस्ट करने की, नहीं कर पाए होंगे। या संदीप पाठक की कोई दुखती रग अरविंद केजरीवाल के पास है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर संदीप पाठक के बहाने पार्टी में जो अन्य टूट हो रही है उनके लिए भी संदेश देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के, खबरदार, अगर हम संदीप पाठक को फंसा सकते हैं, अगर हम संदीप पाठक को जेल भेजवाने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? सबका हमने कुछ ना कुछ बना रखा है। राघव चड्ढा से तो आर पार की लड़ाई है, वो भी अब हमारे खिलाफ तलवार निकाल चुका है, हम भी उसके खिलाफ तलवार निकाल चुके हैं, जग विदित हो चुका है। उनके पीछे श्रीमान मोदी जी और शाह जी का हाथ है, हमारे पीछे किसी का नहीं है। तो इस लड़ाई में भारी पड़ रहे हैं राघव चड्ढा जी। लेकिन संदीप पाठक के पीछे भी मोदी नहीं है और शाह नहीं है, ऐसा मानना मैं समझता हूं केजरीवाल की भूल है। तो केजरीवाल को लेकिन जितनी ताकत मिली हुई है पंजाब की अपनी सरकार की वजह से, केजरीवाल उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने करना शुरू कर दिया कि अब आर पार की लड़ाई है, हमें भी अटैक करना है, जो हमें धोखा दे रहे हैं हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इससे अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, अपने उन नेताओं को संदेश देंगे कि टूटिए मत, हमने अब उनके खिलाफ भी काम शुरू कर दिया, आप जाएंगे तो आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। कहानी ट्विस्ट हो रही है, और ट्विस्ट केजरीवाल दे रहे हैं, इसके मास्टर हैं केजरीवाल।
पावर गैलरी में प्रत्येक दिन चर्चा में बने रहें, इसने इसमें केजरीवाल ने पीएचडी की है। और ये एक के बाद एक उनका थीसिस, बल्कि कई पीएचडी वो कर रहे हैं, एक के बाद एक नई थीसिस पब्लिक डोमेन में डालते जा रहे हैं। ये भगवंत मान की सरकार ने नहीं किया है, ये केजरीवाल ने एफआईआर करवाया संदीप पाठक के ऊपर, और अब संदीप पाठक को पंजाब पुलिस ढूंढ रही है। ऐसे ऐसे चाल और भी चले जाएंगे। देखिए, इस चाल में, इस दांव में, इस पेच में जीतता कौन है और दांव किसके खिलाफ पड़ता है और कौन पेच में फंसता है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।